हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स, यानी विद्युत से संबंधित समस्याएं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो कुछ समस्याएं हमारे सामने आती हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास होता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास जो है वो है शॉर्ट सर्किट या लघु पतन। आपने देखा है कि दो तरह के वायर होते हैं, एक होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। ठीक है, जनरली जो दो तरह के वायर होते हैं, प्लग में तीन तरह के होते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो किसी कारणवश देखिए लाइव वायर, इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है तीन तरह का होता है जनरली, और मेन सप्लाई में देखा हुआ दो होते हैं। लाइव वायर जिसका कलर पॉजिटिव, जो पॉजिटिव शो करता है, धनात्मक शो करता है, वो है कलर रेड या ब्राउन हो सकता है। न्यूट्रल वायर का कलर ब्लैक या ब्लू हो सकता है। अर्थ वायर का कलर ग्रीन या येलो हो सकता है। फिलहाल हम बात करेंगे लाइव वायर और किसकी, न्यूट्रल वायर की। तो जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर किसी कारणवश, जब से तूफान आया, चाहे इंसुलेशन में हीटिंग कारण मेल्ट कर गया, उसका कवर प्लास्टिक का मेल्ट कर गया और चिपक गए, या दो तार आपस में चिपक गए, सट गए किसी भी कारण से, तो क्या होता है उस वक्त, उस केस में रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम, लगभग जीरो। जब रेजिस्टेंस कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, तो करंट बहुत ही तेजी से फ्लो करेगा, और जिससे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी हमारे घरों में लगे हुए हैं, या तो ओवर हीटिंग के कारण खराब हो जाएंगे या जल सकते हैं। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है जी, इलाज ये है कि मेंस के साथ, लाइव वायर के साथ क्या लगा दीजिए, स्विच लगा आप लगा दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट लो मल्टीपल फ्यूज लगा दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा दीजिए। फ्यूज लगाने से फायदा क्या होगा, ड्यू टू एक्सेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें प्रभाव के कारण क्या हो जाएगा, फ्यूज गल जाएगा, फ्यूज का वायर मेल्ट कर जाएगा, और सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और बच जाएंगे। तो वही बात लिखी हुई है, फिर से समझ लीजिए एक बार। लघु पतन कहते हैं हिंदी में इसको, शॉर्ट सर्किट को, जब विद्युतन में गर्म तार या लाइव वायर कह सकते हैं तथा उदासीन तार न्यूट्रल वायर किसी कारणवश सीधे संपर्क में आते हैं, तो परिपथ में प्रतिरोध बहुत कम, लगभग शून्य हो जाता है, और बहुत बड़ी मात्रा में करंट प्रवाह होता है। इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं। धारा का अधिकतम मान परिपथ में तापमान बढ़ा देता है, जिससे ओवर हीटिंग या आग लग सकता है। तो उपाय क्या भाई, इलेक्ट्रिक फ्यूज का मेंस में प्रयोग करना, मेंस के साथ प्रयोग करना, लाइव वायर में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाइए। ठीक है, हीट कर जाएगा, हीट करके मेल्ट कर जाएगा, और अप्लायंसेस, हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बच जाएंगे। दूसरा है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब हो गया ज्यादा लोड देना, रिक्वायर्ड लोड से, परमिसिबल लिमिट से ज्यादा करंट ड्रॉ करना, अतिभारण कहते हैं हिंदी में। होता क्या कि एक सॉकेट हमारे पास है, उसमें एक और सॉकेट लगा दिया, मतलब एक्सटेंशन कर करके हमने गीजर ऑन कर दिया, फ्रिज ऑन कर दिया, हीटर ऑन कर दिया। ठीक है, या एक ही सर्किट में बहुत सारे हाई पावर रेटिंग डिवाइस क्या कर दिया, एक साथ कनेक्ट कर दिया। तो जो वायर होता है, हर वायर का एक परमिसिबल लिमिट होता है कि इतना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और आपने लगा दिया बहुत सारे डिवाइस एक साथ, तो करंट एक्सेस हो जाएगा। जब करंट एक्सेस होगा तो ओवर हीटिंग होगी, फिर से आग लग सकती है। जो इंसुलेशन है वायर का, जो कवर है वो गल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या है अतिभारण का मतलब, जब विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो अतिभारण पैदा होता है। इसमें परिपथ से लिमिट से ज्यादा धारा प्रवाहित होने लगता है, जिससे ओवर हीटिंग या आगजनी हो सकता है। या तब होता है जब हाई पावर रेटिंग के बहुत सारे विद्युत यंत्र डिवाइस, जैसे हीटर, मोटर, गीजर जो भी है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर इत्यादि, एक साथ सिंगल सर्किट या सिंगल सॉकेट में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो भाई जिस कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, उस कारण को ही क्या कर दो, हटा दो। उपाय क्या है, उस कारण को हटा दो। पहला हटाना क्या है कि सिंगल सर्किट या सिंगल सॉकेट में बहुत सारे विद्युत यंत्र, इलेक्ट्रिक डिवाइस एक साथ यूज ना करें। दूसरा उपाय ये है कि हाई पावर रेटिंग को एक साथ, मान लीजिए कि कई जगह लगा रखे, नो प्रॉब्लम, बट एक साथ सारे हाई पावर रेटिंग ऑपरेट ना करें। तीसरा, इलेक्ट्रिक फ्यूज का प्रयोग हाई पावर रेटिंग के साथ करें। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्यों करेंगे भाई,
ताकि जब भी एक्सेस करंट बढ़े तो फ्यूज मेल्ट कर जाए, सर्किट ब्रेक कर जाए, सर्किट बचा रहे। अब एक चीज़ और बताता आप लोग को, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो कुछ हमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। फिर से समझा लीजिए। पहली सावधानी यह है कि कभी भी इलेक्ट्रिक वायर को नेकेड हैंड या नेकेड फुट, बेयर हैंड कहते हैं ना, नंगे पैर हाथ से नहीं छूना चाहिए। ग्लव्स का यूज करिए। पैरों में इंसुलेटेड अचालक के जो भी हो, रबड़ हो या प्लास्टिक हो, उसका चप्पल जूता जो भी है पहन के यूज करें, ग्लव्स का यूज करें। ठीक है। दूसरा कि अगर कभी किसी व्यक्ति को शॉक लगे तो जाके उसको छुड़ाइए मत। मेन काम पहले के मेन स्विच को बंद करिए। आप छुड़ाने जाएंगे तो आप भी उसके साथ चिपक जाएंगे। पता है सबको, देखते हैं ना फिल्मों में कि जैसे एक चिपका दूसरा चिपका तो लगता है कांपने। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज जरूर करें, मेंस में फ्यूज का जरूर यूज करें। अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी से आग लगती है तो पानी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। पानी का प्रयोग ना करें। CO2 गैस हो या कंबल से ढक दें या ड्राई आइस का यूज करें। ठीक है। बालू फेंक दें, लेकिन कभी भी पानी का प्रयोग न करें। पानी पता ना H2O में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और ज्यादा तकलीफ दे सकता है। ठीक है। हर घर में अर्थ वायर का यूज जरूर करें, अर्थिंग ग्राउंड जरूर करें ताकि एक्सेस करंट जो है अर्थ ग्राउंड में चला जाए। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो सेफ्टी के साथ अपना इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। हाई पावर रेटिंग डिवाइस को एक साथ ऑन ना करें, जितने भी हाई पावर वाला डिवाइस है उसको एक साथ ऑन ना करें। और घरों में अच्छी क्वालिटी का, जिसकी इंसुलेशन पावर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, उस तार का प्रयोग करें। ठीक है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।